इंडिया ने ऐसे मारा है जैसे बोरी में बांध के मारते हैं ऑस्ट्रेलिया को। ये है टीम इंडिया। टीम इंडिया हैज exhibited their talent when they were in a deep crisis. जसप्रीत बुमराह जी द लीड फ्रॉम द फ्रंट, आउटस्टैंडिंग बॉलर, इस वक्त तमाम फॉर्मेट में वर्ल्ड का मेरे ख्याल से बेस्ट बॉलर है। जो बॉलिंग की सीम पोजीशन, सीम एंड स्विंग के साथ पेस। हम आपसे बात कर रहे थे कि एक विकेट और ले तो 200 विकेटें हो जाएंगी, और वो 200 विकेटें इस तरीके से आएंगी कि आज तक किसी ने इतनी कम एवरेज के साथ 200 विकेटें नहीं ली। पहले ऑस्ट्रेलिया वालों पे आज हंसना बनता है भाई। 2 दिन उन्होंने अच्छी बैटिंग की, उसके बाद अच्छी बॉलिंग की, 165 पे 5 आउट किए और उन्होंने कहा मैच हम ले गए हैं। लेकिन भाई हम लोग जानते थे कि इंडिया कमबैक करेगा, और देखिए कैसा स्ट्रॉन्ग कमबैक हुआ। जसप्रीत बुमराह बुमराह बंदे को T20 वर्ल्ड कप फाइनल खिला लो, बजा देगा पकड़ के। बंदे को वनडे वर्ल्ड कप खिला दो, बजा देगा पकड़ के। बॉलिंग में आके पकड़ के अगला ने ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में घुस के बजा दिया। इसको कहते हैं टिपिकल बॉलिंग। ये किसी फास्ट बॉलर का अग्रेशन। बुमराह तौबा, क्या बॉलर है, क्या अजीब चीज है बुमराह। आई मीन लाइक कमाल की चीज है। मतलब बुमराह इस पूरे प्रोसेस के अंदर भाई साहब उस बंदे ने फाड़ के रख दी है। 200 टेस्ट विकेट्स लेने वाला दुनिया का पहला बॉलर विद एन बिलो एन एवरेज ऑफ 20। मतलब आज तक 147 ईयर में किसी भी बॉलर, चाहे वो फास्ट हो चाहे वो स्पिन हो, आज तक किसी ने इतनी कम एवरेज के साथ 200 विकेटें नहीं ली। लेस देन 20 रन्स पर विकेट के हिसाब से भाई साहब विकेटें ली हैं। दुनिया का वाहिद बॉलर है जिसने अपने इनफरादी स्पेल से मैच जितवाया। बॉलिंग से मैच जीता जाता ना। दुनिया का वाहिद बॉलर है जिसने अपने इनफरादी स्पेल से मैच जितवाया। स्किटो बड़ा पी कर रहा था, 3 दिन से बहुत उछल रहा था, पी 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 कर रहा था। आज उसकी ऐसी पी निकाली है ना बुमराह ने कि सारी जिंदगी याद करेगा। बहुत उछल रहा था 3 दिन से। वो समझ रहा था ये उसकी टेरिटरी है। भाई देखे, एक दिन हो गया आपका फ्लूका लग। ऑस्ट्रेलिया को ऐसे झटके मारे हैं भारत ने बॉलिंग के अंदर के ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल लड़खड़ाता हुआ लग रहा है। और वो लोग जो ऑस्ट्रेलिया को बहुत हाई कर रहे हैं, जो कि ठीक भी कर रहे थे, लेकिन वो उनको मुंह की खानी पड़ रही है। कोई ओवर द टॉप चीजें नहीं करते हैं, कोई दिखावे की चीज नहीं करते हैं, कोई आउट करके ऐसे करके और इशारे नहीं करते हैं। तो ये आपको सीखने वाली चीजें हैं भारत से। कौन सी टीम आ गई है? ये वही टीम आ गई है जो नंबर 1 टीमें किया करती हैं। आज ही भारत ने दिया अपने नाकदीन को करारा जवाब, वो जवाब जो वो सब डिजर्व करते हैं। बुमराह जो इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल की ये तीनों फॉर्मेट की जो अगर आप हिस्ट्री उठाएंगे ना, तो ये नंबर 1 पे होंगे तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट में। ये उस दौर से गुजर रहे हैं जहां पे ये चाहते हैं बॉल जो है वहां गिरता है और इनकी बात है। टेक्निकल एतबार से और मेंटल एक तो टफनेस के एतबार से ऐसा कोई बॉलर ऑफ लेट मैंने तो नहीं देखा। ये सारे का सारा क्रेडिट जाता है बुमराह के ऊपर। इट्स ऑल अबाउट ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जसप्रीत बुमराह। माजरत के साथ ये ऐसा लग रहा है कि 10 बहनों का एक ही भाई जसप्रीत बुमराह, और वो भी आगे से कह रहा है मैं अकेला ही काफी हूं, और वो अकेला काफी है। इस सीरीज का, इस ट्रॉफी का जो भी रिजल्ट निकले, मगर एक जसप्रीत बुमराह जिन्होंने हार नहीं मानी, वो एक वॉरियर है, इसमें कोई शक नहीं है। अगरचे आज के दिन में आप कह सकते हैं मोहम्मद सिराज ने भी बेहतर बॉलिंग की है, खासकर जसप्रीत बुमराह बुमराह बंदे को T20 वर्ल्ड कप फाइनल खिला लो, बजा देगा पकड़ के। बंदे को वनडे वर्ल्ड कप खिला दो, बजा देगा पकड़ के। बॉलिंग में आके पकड़ के अगला ने ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में घुस के बजा दिया। इसको कहते हैं टिपिकल बॉलिंग। ये किसी फास्ट बॉलर का अग्रेशन होता है। ये किसी भी फास्ट बॉलर की सबसे बेहतरीन बॉलिंग होती है, उसको कहते हैं जसप्रीत बुमराह। दिस इज बुमराह एरा, और जसप्रीत बुमराह इस एरा का सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट बॉलर है। ये मैं नहीं कह चुका, ये वसीम अकरम स्विंग का सुल्तान, द लेजेंड वसीम अकरम ने बोला है। जी हाँ दोस्तों, आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जसप्रीत बुमराह ने तबाहकुन गेंदबाजी की है। 4 विकेटें लेते हुए ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर डाला। पाकिस्तानी मीडिया जसप्रीत बुमराह को लेकर इस वक्त कैसा रिएक्ट कर रहा है? जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट बॉलर है करंट एरा की, ये कहना है पाकिस्तानी मीडिया का। मजीद क्या कहना है पाकिस्तानी मीडिया का, चलिए वीडियो देखते हैं। जनरेशनल टैलेंट ही इज, इंडेड ही इज। और जो हम आपसे बात कर रहे थे कि एक विकेट और ले तो 200 विकेटें हो जाएंगी, और वो 200 विकेटें इस तरीके से आएंगी कि आज तक किसी ने इतनी कम एवरेज के साथ 200 विकेटें नहीं ली। लेस देन 20 रन्स पर विकेट के हिसाब से भाई साहब विकेटें ली हैं। ऐसी कमाल की बेहतरीन एक ही ओवर में ट्रेविस हेड को चलता किया। बर्थडे था ट्रेविस हेड का बाय द वे, और बर्थडे गिफ्ट जो है वो बुमराह की सूरत में मिला है। बुमराह ने 1 रन पे आउट किया, और फिर मिच मार्श को और कैरी को, बस किस किस का नाम ले भाई साहब। 3-4 खिलाड़ी, बुमराह वंस अगेन अमॉन्ग्स द विकेट्स, और ऑस्ट्रेलिया की बैकबोन को तबाह कर दिया।
के कैरी बेचारे को तो कुछ समझ नहीं आई, गेंद आई कहाँ से, गई कहाँ से और क्या मतलब डंडे उड़ गए। सो दैट वाज अ फेज कि ऐसा लग रहा था कि विकेट एवरी ओवर बुमराह के हर बॉल पे। देखें अभी चलो ये पार्टनरशिप डेवलप हुई है, इन द बिगिनिंग जब आया ये कमिंस खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया और लबुशेन दे वर डिनाइंग सिंगल्स। वो कह रहे थे सिंगल्स नहीं लेनी हमने भाई, ये बुमराह के सामने नहीं हमने पैट कमिंस को करना, क्योंकि बुमराह ने पैट कमिंस को बहुत बार खाया हुआ। 6 के एवरेज के 6 रन करता है और इन फ्रंट ऑफ बुमराह कमिंस अपना विकेट थ्रो कर देता है। तो वो अब देखें वो ऑस्ट्रेलिया जो मोमेंट्स बिफोर कहीं ना कहीं एक्सेलरेट करने की कोशिश कर रहा था कि हम तेज तेज रन्स करें, जल्दी रन्स करें, अब वो 2-4 ओवर के बाद जब विकेटें गिरी हैं दे वर डिनाइंग सिंगल्स कि नहीं भाई बुमराह के सामने पैट कमिंस को नहीं आना। वो 6 खिलाड़ी अभी आउट हुए हैं, 4 खिलाड़ी अभी रहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई साहब ये तो बिल्कुल जिस तरह के रिदम में बुमराह बॉलिंग कर रहा है ये तो खा पी जाएगा, ये तो छुट्टी हो जाएगी। तो सिंगल्स भी डिनाई कर रहे थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो इतना डर है, इतना खौफ है और ये बंदा एब्सोल्युटली इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अभी तो देखें ये वाला जो रिकॉर्ड है ये तो बेस्ट एवर है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। मार्शल, एम्ब्रोज सारे उस लिस्ट में हैं, लेकिन किसी की भी 20 के नीचे की एवरेज नहीं है। आज तक किसी ने 200 विकेटें टेस्ट में 20 की से नीचे की एवरेज से कभी हासिल नहीं की। तो अनप्रेसिडेंटेड, ही इज एब्सोल्युटली बीस्ट, no doubt. Team India and their cricket fans, they are absolutely blessed to have this sort of talent, no doubt about it. इंडिया की तरफ से जितने भी फास्ट बॉलर आज तक जितने भी प्रोड्यूस किए हैं इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि ही इज द बेस्ट एवर अक्रॉस द फॉर्मेट, ओडीआई, T20, टेस्ट, यू नेम इट। टेस्ट में ये वाला रिकॉर्ड बहुत ही फख्र वाला और शान वाला रिकॉर्ड है जो मैं भी आपको बता रहा हूँ कि 20 की एवरेज से कम रन्स देके 200 विकेटें हासिल करना, दैट्स अमेजिंग, लाजवाब, शानदार, बेहतरीन। जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। छोटे से रनअप से आता है और आगे बॉलिंग करता है, क्या उसका रोब है, क्या उसका दबदबा है, क्या उसका दहशत है। ये भाई साहब टीम इंडिया एब्सोल्युटली ब्लेस्ड टू हैव अ टैलेंट लाइक हिम। जसप्रीत बुमराह, व्हाट अ फिनोमिनल बॉलर ही इज, ये बात बोलते हुए भी अंडरस्टेटमेंट लगती है। ही इज वंस अगेन टेयरिंग अपार्ट ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप। यार ये बंदा भला का आदमी है, और रोहित शर्मा हो, विराट हो, क्या लकी कप्तान है कि ऐसा एक ऑपरेटर इनके पास मौजूद है जो एक को एक वन मैन आर्मी है, जो कि गेम का पूरा पासा पलट देता है। आई विश यशस्वी जायसवाल 3 कैचेस ड्रॉप कर बैठे, अगर वो कैचेस ड्रॉप ना होते तो उस्मान ख्वाजा 2 रन पे आउट हुए, वो भी 21 रन करके गए। मार्नस मेरे ख्याल से 100-120 रन के अंदर भी निपट सकती थी ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन कल जिस तरह आप लोग को बताया था कि ऑस्ट्रेलिया जब बैटिंग करने आएगा वो ये सोचेगा कि अगर आज हमने इंडिया को आखिरी के 15 ओवर बॉलिंग करनी है, सो हमारे पास जो रिमेनिंग टाइम होगा हमने कितना तेज स्कोर करना है। ये 350 से 450 के दरमियान एक दफा देके फंस चुके हैं। सो यहाँ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। 240 रन पे इस वक्त ऑस्ट्रेलिया पहुंचा हुआ है। जसप्रीत बुमराह इस पूरे प्रोसेस के अंदर भाई साहब उस बंदे ने फाड़ के रख दी है। 200 टेस्ट विकेट्स लेने वाला दुनिया का पहला बॉलर विद एन बिलो एन एवरेज ऑफ 20, मतलब आज तक 147 ईयर में किसी भी बॉलर, चाहे वो फास्ट हो चाहे वो स्पिन हो, किसी भी बॉलर ने 200 टेस्ट विकेटें नहीं ली है एट एन एवरेज बिलो ऑफ 20 रन्स। एक फिनोमिनल रिकॉर्ड है जो कि टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली दफा हो रहा है। और जसप्रीत बुमराह ने एक को एक आज फिर अपने कंधे पे वो वजन उठाया। वो अपना सैम कॉन्स्टेंस का बहुत ज्यादा हवा था, आज उसको पहले ही चलते बनता किया। फिर ट्रेविस हेड नहीं हो गया, ये हो गया, फला हो गया, वो ये कर देगा, वो फला कर देगा। मतलब जो सबसे ज्यादा जो 2 सबसे बड़े थ्रेट्स थे इंडिया के लिए, सैम कॉन्स्टेंस और ट्रेविस हेड, दोनों को बहुत जल्दी फारिग किया। और गेम में इस वक्त बैलेंस में गेम खड़ा हुआ है, क्योंकि 240 रन है। आप ऐसा टोटल अगर इंडिया को दे रहे हैं तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि हम कितनी देर में इंडिया को आउट करेंगे, हमें कितना टाइम चाहिए इंडिया को आउट करने के लिए, हमें 3 सेशन चाहिए, 3 सेशन या आज के 15 ओवर चाहिए। मैंने कल एग्जैक्टली आपको ये चीज बोली थी और आज सुबह भी वही हुई, क्योंकि लास्ट टाइम जब ये तेज रन बनाने के लिए ब्रिस्बेन में गए थे, ये 80 ऑड के ऊपर अपनी 6 विकेटें खो चुके थे। आज भी एग्जैक्टली वही हुआ। Things could have been much more different and much in the favor of Team India अगर यशस्वी जायसवाल अपने कैचेस और अपने चांसेस को लैच ऑन करता। लेकिन दैट इज अ पार्ट एंड पार्सल इन द प्रोसेस ऑफ द प्रोसीडिंग्स। ऐसा होता है गेम के अंदर, कैचेस ड्रॉप होते हैं, पकड़े जाते हैं,
लेकिन यार लविंग द बॉडी लैंग्वेज ऑफ एंटायर टीम इंडिया, क्योंकि इनको वो स्निफ मिल गई है। कल एनकेआर और वॉशिंगटन सुंदर की परफॉर्मेंस के बाद पूरी टीम को ना ऐसा लगता है अपलिफ्ट कर दिया है। ये टीम जो बिखरी बिखरी नजर आ रही थी पहली इनिंग्स के अंदर, अब इवेंचुअली वो बिखरी बिखरी नजर नहीं आ रही, फाइट करती हुई नजर आ रही है, एक दूसरे को बैक करती हुई नजर आ रही है, बकअप हुई हुई टीम नजर आ रही है। टाइम पे इंडिया की बैटिंग बहुत टॉप क्लास होती थी, मानी जाती थी। जब सनी भाई होते थे, जिमी अमरनाथ, दिलीप वेंसाकर साहब, कपिल पाजी ऑलराउंडर उसमें आते थे, यशपाल शर्मा साहब, अंशुमन सर मरहूम, बड़ी बैटिंग स्ट्रांग होती थी और स्पिन डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रांग होता था। अब इसके बिल्कुल बरक्स है। बैटिंग मतलब 2010 तक, 2015 तक, 2020 तक बैटिंग स्ट्रांग थी, लेकिन अब मुझे लगता है थोड़ा सा बैटिंग नीचे जा रही है, बैटिंग नीचे जा रही है। इंडिया की खुशकिस्मती ये है कि उनकी बॉलिंग अब मैच जितवा रही है, चाहे वो स्पिन डिपार्टमेंट हो, चाहे वो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट हो। उनमें एक ये चीज़ बहुत अच्छी आई है। ऑस्ट्रेलिया में तो ये फेटा लगाएगी बॉलिंग, दुनिया का वाहिद बॉलर है जिसने अपने इनफरादी स्पेल से मैच जितवाए। बॉलिंग से मैच जीते जाते ना, हमारे टाइम पे वसीम भाई थे, वकार था, शोबी था, शोएब मैच जीते थे तीनों की परफॉर्मेंस से। ये वो वाहिद बंदा कि शामी एंड कंपनी, शामी और बुमराह ने इंडिया को बॉलिंग में बहुत मैच जितवाए। सिराज ने भी जितवाए, ये नहीं अब यह जो आकाशदीप आया इसमें भी दम है। तो बॉलिंग में मतलब अब 20 विकेट लेना इंडिया के लिए प्रॉब्लम नहीं है। वहां पर बुमराह ने और नितेश रेड्डी ने इंडिया की टीम को ऐसी वापसी करवाई है ना कि अब ये सोच के हैरत होती है कि क्या यहां से भी इंडिया मैच हार सकता है। ऑस्ट्रेलिया जहां पर ये मैच जीतने के लिए जा रहा था, अब वो इस मैच को बचाने के लिए खेल रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं। पहले नितेश रेड्डी की 114 रन की कमाल की इनिंग्स और उसके बाद